नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें स्टैटिक जीके पूरा कवर हो चुका है। इतिहास के पोर्शन में पहला लेक्चर हो चुका है, ये आपका जो है पार्ट 2 है। बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड रहेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग वीडियो देखकर चले जा रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 48 नंबर क्वेश्चन तक कवर हो चुका था, आज हम 49 नंबर से आगे देखेंगे। प्रश्न है आपका, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्त की खुदाई की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है समुद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त के समय में किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में कई बार पूछा गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 की बात हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। इस वजह से जो है 1757 का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके बाद 1764 का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध था, वह जो है निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ से अंग्रेजी सत्ता पर जो है पूरा भारत पर अधिकार कर लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के समय में जो है सांची के महान स्तूप बनाया गया था। विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन से सन में बंबई में हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, महात्मा गांधी जनवरी भारत लौटे थे, यानी किस जनवरी को, या जनवरी कौन से सन में भारत लौटे थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, कौन से सन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सन 1600 में ऐसा हुआ था। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 223 ईसा पूर्व जो है अशोक की मृत्यु हो गई थी। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना के बारे में पूछा गया रहा है, जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल सन 1919 में जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, अशोक ने। कलिंग जो है, कलिंग में युद्ध को, नरसंहार को देखते हुए उन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था और उसके बाद जो है धम्म की नीति अपना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, वज्ज की राजधानी जो है
वैशाली थे। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? जो इंपॉर्टेंट नाम यहां पर दिए गए हैं इसको देखिएगा। इन्होंने जो है शाही विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दिया था। ऐसा क्यों किया था? जवाब हो जाएगा, यह जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? इसका जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। यहां पर जितने नाम दिए गए हैं सभी के सभी जो है मौर्य वंश के प्रतापी राजा हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी किसके नाम से लिया जा रहा है, या वंदे मातरम की रचना किसने की थी? कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती जी की रचना है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, महाड़ सत्याग्रह की बात करते हैं तो यहां पर जो है भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए। यहां पर मंत्रों को जो है सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चौरी चौरा, इसका जवाब है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना के दौरान हुई थी। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रण में किया था? रेशम मार्ग, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, कुषाण वंश के शासकों ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? आप लोग जानते हैं जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था, तो यहां पर दिगंबर की बात हो रही है। तो इसका आयोजन जो है आपका कुल 10 दिनों के लिए होता है। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्राचीन काल में कौन सी नदी दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी को? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी के जो है दक्षिण के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लीज आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है, किस वेद में चारों वेदों के सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा वेद है जो चारों वेद से सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। जवाब हो जाएगा सामवेद। ठीक है ना, सामवेद, जहां पर धुन की बात आती है, संगीत की बात आती है, वहां पर जो है सामवेद का नाम आता है। अगला प्रश्न है, 1877 में वायसराय लीटन ने
किसको भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, महारानी विक्टोरिया के लिए ऐसा किया गया था। महारानी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोठ की मस्जिद, इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है सिकंदर लोदी के समय में बनाई गई थी। आगे देखते हैं, कौन से सन में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र को मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1940 में ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह जो है ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुल जो है 64 द्वार थे, यानी 64 द्वार थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए थे? वह जब निकले थे तो वह कितने वर्ष के थे? जवाब हो जाएगा वह जो है 30 वर्ष के थे। विकल्प यहां से आपका ए सही बनेगा, 30 वर्ष के वह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, ध्यान रखिएगा, शिल्पदिकारम की रचना इंग्लो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सन लगभग 1800 वर्ष पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन का निर्माण किया था जिसने हिंदू धर्म के सुधारों का प्रयास किया, इसकी स्थापना की, यानी उस संगठन का नाम बताना है जो है हिंदू धर्म के सुधारों के लिए बना था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संगठन का निर्माण किया था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी और यह हिंदू धर्म के सुधार के प्रयास इसमें किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, यह क्वेश्चन जो है हिंदी में भी पूछा जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, भरत मुनि ने जो है नाट्यशास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि यहां पर नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, यानी मरणोत्तर काल में कौन थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको क्या कहा जाता था? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उन्हें जो है दास कर्मकार कहा जाता था, जिनके पास जो है खुद की जमीनें नहीं थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज के सुधारक और लेखक का नाम बताइए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही होगा, यह थे आपके ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और बंगाली समाज सुधारक के लेखक भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? जानते हैं वैदिक काल में जो है एक ही वेद का निर्माण हुआ था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों का निर्माण हुआ था और वह था आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है आपका
क्या जाता है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, मेहरगढ़ जो है आपके भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? जनरल डायर, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, सन 1919 में जो है इसने कमान संभाली थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही गरीबी रेखा का अवधारणा कर दिया था। जवाब है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने ऐसा किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, खिलजी वंश ने किया था। किसने किया था? खिलजी वंश। पहले गुलाम वंश आया था, तब खिलजी वंश की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शेर खान ने कौन से सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? शेर शाह सूरी की बात हो रही है यहां पर। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें जो है शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं को जो है राज्य छोड़ के भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने किया था। विकल्प आपका यहां से ए सही होगा, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन सी जगह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? आप लोग जानते हैं मगध की राजधानी पहले जो है राजगृह थी, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हो गई थी। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, राजगृह पहले जो है मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कौन ऐसे हैं जो कनिष्क के दरबार में रहते थे? इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित नाम आते ही आप लोग जानते हैं बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने की थी। विकल्प यहां से आपका सी से होगा, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है? इस तरह से भी प्रश्न बनते आए हैं। जवाब है आपका ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है। विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो आप लोग जानते हैं लाल, बाल और पाल तीनों जो है गरम दल के नेता थे, एक साथ नाम आता है। लेकिन दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो यह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, यह नरम दल पंथी थे। बाकी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तीनों जो है गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी? नहीं दी, नहीं की बात हो रही है, नहीं दी। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है आर्म्स एक्ट 1878 के अंतर्गत ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1910 में जो है बस्तर विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक देखा जाए तो आपके बृहद्रथ था। ठीक है ना, कौन था? बृहद्रथ। आप लोग कमेंट में बताइए बृहद्रथ की हत्या करके कौन से वंश का जो है अगला शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुंबेद वेलन, ध्यान रखिएगा, मुंबेद वेलन और अरैयार जो है किसकी उपाधियां थी? जवाब हो जाएगा यह उपाधियां जो है धनी भूस्वामियों को दी जाती थी, जिनके पास जो है अधिक संपत्ति होती थी उनको यह उपाधियां दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? या खुदाई खिदमतदार का जो है संस्थापक कौन था? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। विकल्प सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? जवाब है ऑप्शन ए, सन 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं या कितने सूक्तों का जो है संग्रह है? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है 1028 सूक्त है, 1028। और यह प्रश्न कई बार अलग अलग तरह के एग्जामों में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? जवाब हो जाएगा 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने। इसका जवाब है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए कौन से सन में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, मार्च 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। यहां पर पूछा गया कहां के आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, यानी मौर्य सम्राट का जो सम्राट रहता था मौर्य वंश का, उसका सीधा नियंत्रण किस क्षेत्र पर हुआ करता था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र पर जो है मौर्य सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। बाकी वह है अलग अलग जो है पद रखे थे नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। अगले प्रश्न में देखते हैं, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले जो है यात्री का नाम की बात करते हैं तो हो जाता है आपका ऑप्शन बी, वेन स्वांग जो है इनके दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था, यानी झांसी को अपने में मिला लिया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, 1853 में जो है झांसी को अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यह जो है सेलुकस निकेटर ने भेजा था। विकल्प यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह जो है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस तरह से हमने जो है इतिहास के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।